पंडित सतीश कुमार शर्मा। आज राहु से संबंधित 12 भावों में फल का विश्लेषण बताऊंगा कि राहु 12 भावों में कैसे कैसे फल देता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ध्यान से सुने कि बार कुंडली के अंदर यदि लगन में राहु बैठा हो तो ऐसे आदमी को भ्रमित करता है, आलस देता है और हर जगह जाने नहीं देता है। अगर द्वितीय भाव के अंदर राहु बैठा हो तो आदमी झूठ बोलने वाला हो, कुवाणी का स्थान होता वाला, धन की भी हानि होगी, धन का स्थान भी होता है। कुटुंब का घर है, कुटुंब को भी परेशानी देगा और पैसों समय दिक्कत भी बोले देगा और मांस शराब पीने वाला ज़्यादा होगा। अब तीसरे भाव का, तीसरे भाव छोटे भाई का होता है। छोटे भाई बहन को दिक्कत देगा, चालाकी देगा, हिम्मत देगा चोरी करने की, गलत काम करने की। घर में चौथे भाव में राहु बैठा हो तो घर में अशांति देता है, पत्नी से किटकिट बहुत कराता है, माताओं को कष्ट देता है, जमीन जायदाद नहीं बनने देता है और अन्य परेशानियों से संबंधित रहता है। पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा किसी की कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो तो पिछले कर्म खराब हो सकते हैं। कन्याओं की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, पुत्र प्राप्त नहीं होता, संतान देर से होती है, शादी देर से होती है और बेकार रहता है, उलझा हुआ रहता है, संतान की भी चिपकी परेशानी रहती है, ज़्यादा संतान उत्पन्न नहीं होती है। अब छठे भाव का राहु जो बहुत अच्छा कहलाता है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है दुश्मन का खात्मा करना। अगर छठे भाव में बैठा हो तो ऐसा आदमी वकील होगा जो दुश्मन का खात्मा कर सकता है, शत्रु कोई नहीं निकाल सकता। सप्तम भाव में रहता है तो पत्नी से किटकिट कराता है, झगड़ा कराता है, कलेश देता है, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कमी देता है और अन्य से संबंध करवाता है। अष्टम भाव का राहु रहस्य में होता था, डर नहीं होता ऐसे आदमी को और ऐसा आदमी रहस्य में होता है, मन में रहस्य होती तरह तरह की, भावनाएं होती तरह तरह की। अब भाग्य भाव में राहु नवम भाव के अंदर तो वहाँ पर राहु क्या होता है? धर्म का काम में रोका बैठा, जैसे पूजा पाठ नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, धर्म का काम नहीं करना और धर्म के काम पे ढोंग करना, ये भाग्य भाव स्थान का होता है, भाग्य में रुकावट पैदा करना। इसलिए भाग्य स्थान में राहु बैठा हो तो इससे संबंधित देता है परेशानियाँ। अगर दसम भाव में राहु बैठा हो तो ऐसा आदमी राजनीतिक होना चाहिए, जो जितना झूठ बोलेगा उतनी राजनीति चलेगी, जितना लोग आएगा उतनी राजनीति चलेगी और सफलता के अंदर या तो बहुत जल्दी इतना अच्छे परिणाम देगा या सफलता देगा। अब एकादश भाव का राहु देखते हैं हम, उसमें ये देखते हैं कि अचानक लाभ देगा, लाभ का भाव का होता है, बड़े भाई का स्वामी होता है। अगर मैं राहु बैठा तो छोटे भाई की कुंडली है तो बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा और बड़े भाई की कुंडली है तो छोटे भाई का सुख नहीं मिलेगा। तो उसका माता कारण क्या होता है? अचानक लाभ करना, सट्टे में, जुए में। अब बार बार राहु आ गया, ये विदेश यात्रा का भी होता है, जेल का भी होता है, मानसिक सोच विचार का भी होता है, मानसिक संतुलन भी बढ़ता है। इसलिए राहु के 12 फल जो आपको बताए गए हैं उनसे संबंधित राहु कहीं भी बैठता है वो खराबी फल देता है। इसलिए लोगों से कहते हैं नीले रोडे में चंदन का टुकड़ा पहने, उसको पहनने से राहु का प्रभाव कम हो जाएगा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, उसके करने से राहु का प्रभाव कतई आपके शरीर में। मैं पंडित सतीश कुमार शर्मा आपको इष्ट बता रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 99 है। देवेंद्र वरिष्ठ जो राय साहब जी का शिष्य हूँ, मुझसे संपर्क कीजिए और मैं आपको लेने टिप्स बताऊँगा, आपकी समस्याओं को जो है उत्तम करने की कोशिश करूँगा।